नमस्कार दोस्तों। आज हम लेखपाल परीक्षा 2005 कागजात तैयारी का प्रश्न पत्र जो है इसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है 100 नंबर का पेपर होता है ये, और इसमें कम से कम 50 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। 3 घंटे का प्रश्न पत्र है ये, और इस प्रश्न पत्र में मेनली आपको खसरा, खतौनी, जिंसवार और मिलान खसरा इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे पास ये पेपर है इस समय 2005 वाला, तो समय बचाते हुए जल्दी से हम इस पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें दे रखा है, संलग्न खतौनी के आधार पर खष्ट वार्षिक खतौनी तैयार कीजिए। तो जैसा कि इसमें खष्ट वार्षिक खतौनी की बात कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि खतौनी जो है वो प्रत्येक 6 वर्ष पर बनाई जाती है। ज़मींदारी विनाश क्षेत्र के खत की खतौनी जो है वो प्रत्येक 6 वर्ष पर तैयार की जाती है। और इस पेपर के सेकंड पेज में खतौनी एक संलग्न कर रखा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वार्षिक खतौनी ग्राम सिंहपुर, परगना मनोवा, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर का फसली वर्ष 1407 से लेकर 1412 तक का, यानी कि 6 साल का जो है ये खतौनी की एक कॉपी है, जिसमें कि कुछ डाटा दे रखे हैं। तो जब भी आप खतौनी तैयार करेंगे तो विशेष ध्यान ये देंगे कि फसली वर्ष कौन सा था। अब इन्होंने कहा है खष्ट वार्षिक खतौनी तैयार करनी है, तो 1412 तक की तो खतौनी ये है। अब आपको 1412 के बाद यानी कि 6 साल उसके बाद ऐड करेंगे उसमें आप, तो 13 से लेके आपका जाएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी 13 से लेके 18 तक। तो आपको जो बनाना होगा वो सन 1413 से लेके 1418 तक का बनाना होगा। खतौनी बनाते समय हमें क्वेश्चन पेपर जब ये मिलेगा, इसके साथ में एक हम लोगों को फॉर्म मिलेगा जिस पे खतौनी तैयार की जाती है। ये फॉर्म है आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूँ, फॉर्म नंबर प का 11, जिसमें कि पता होना चाहिए आपको खतौनी में टोटल 13 कॉलम होते हैं। खतौनी में टोटल 13 कॉलम होते हैं, ठीक है। और खतौनी का कॉलम 1 से लेके 6 तक का जो कॉलम होता है वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी के बारे में हमें जानना भी है। तो जब भी हम खतौनी तैयार करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे पास खतौनी पेपर में दे रखी होगी उस पेपर को रखेंगे सामने अपने, और सबसे टॉप पे हम लिखेंगे जो है इसका गांव का नाम, परगना, जिला, और यहाँ लिखेंगे फसली सन। अब हमारा फसली सन स्टार्ट होगा आपका 1413 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये 1418 फसली वर्ष तक। जैसे कि परंपरा बनी हुई है कि खतौनी या फिर लेखपाल जो भी प्रपत्र तैयार करते हैं मेनली ब्लैक और रेड 2 ही कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास जो टॉप पे जो भी चीज़ें लिखनी होगी वो रेड पेन से लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे खतौनी जो होती है मेनली कई सारी श्रेणियों में विभक्त रहती है, कई सारी श्रेणियों में डिवाइडेड रहती है, जिसमें कि श्रेणी 1 का, श्रेणी 1 का, श्रेणी 2 का, इस तरह करके श्रेणियाँ इसमें होती हैं। तो जैसा कि पेपर में आपको जो मिलेगा खतौनी उसमें दिया होगा कि किस श्रेणी में क्या कौन से काश्तकार हैं। तो जैसा पेपर है तो इसमें लिखा है श्रेणी 1 का संक्रमणीय भूमि दर, तो आपको यहाँ पे लाल पेन से लिखना होगा श्रेणी
एक का संक्रमणीय भूमिधर धरों की श्रेणी। एक का संक्रमणीय भूमिधरों के अधीन के अधिकार में की भूमि। ये आपकी हेडिंग हो जाएगी लाल पेन से। ठीक, इसके बाद हम सीधे अपने पेपर पे आएंगे, देखेंगे इसमें जैसा कि श्रेणी एक का हमने लिख लिया है संक्रमणीय भूमि। तो इस पेपर में करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें आदेश क्या क्या पारित हुए हैं। तो सबसे पहले आदेश वाले कॉलम पे जाते हैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और आपको बता दें कि जो खतौनी होती है, खतौनी के जो सीरियल नंबर्स होते हैं, जैसे 1 में है तो 1 में आप इसका खतौनी क्रमांक रखेंगे जो आप बनाएंगे, क्रमांक सीक्वेंस में 1 2 3 4 लिखते जाएंगे। और 2 में जो होता है, जो भूमिधर होता है उसका नाम होता है वल्दियत के साथ, मतलब उसके पिता के नाम के साथ। कॉलम नंबर 3 जो आपका होता है उसमें आपका फसली वर्ष लिखा जाता है कि किस फसली वर्ष की वो ज़मीन है। कॉलम नंबर 4 में आपका गाटा संख्या रहती है, गाटा संख्या। कॉलम नंबर 5 में जो होता है उस गाटा संख्या का क्षेत्रफल रहता है हेक्टेयर में। और कॉलम नंबर 6 जो है आपका, ये जो है आपका लगान होती है, जो भूमि से लगान वसूला जाता है, वो होता है रुपये और पैसे, 2 भाग में डिवाइड रहता है। तो जो हमारा पेपर है, पेपर में जो पूछा गया है कि जो ये खतौनी संलग्न है इसकी खतौनी बनानी है कष्टवार्षिक। तो बनाने से पहले हम आदेश देखेंगे कि इस श्रेणी 1 में, श्रेणी 1 क में कौन कौन से आदेश पारित हुए हैं। तो इसमें हम देखेंगे एक आदेश ये है और एक आदेश ये है। आदेश देखने का मकसद ये है कि जब भी हम खतौनी तैयार करते हैं तो जो नाम होते हैं खतौनी के, इनको हम अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करते हैं, अर्थात क से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आ से कोई नाम है तो सबसे पहले अ वाला नाम आएगा, फिर आ वाला नाम आएगा, ऐसे करके अल्फ़ाबेटिकल क्रम में उसको अरेंज किया जाता है प्रत्येक श्रेणी के अंदर। अर्थात श्रेणी 1 का बनाएंगे पहले, तो श्रेणी 1 का के अंदर जो भी अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट होगा उसको देखेंगे। और उसको देखने के लिए ज़रूरी है कि जो आदेश पारित हुआ है उसको भी ध्यान दिया जाए। तो पहले हम आदेश पढ़ लेंगे। आदेश, जैसे कि आदेश पारित हुआ है चंद्रिका पुत्र अंगद निवासी ग्राम के नाम से, तो इसमें है कि आदेश राजस्व निरीक्षक प 11 क क्रमांक 7 दिनांक 7/6/2004 मृतक चंद्रिका के पुत्र राधेलाल व रघुवीर के नाम वरासत दर्ज हो। मतलब वरासत से नाम आ रहा है यहाँ पे, ये आपको ध्यान देना है। चंद्रिका की जगह पे राधेलाल जो हैं उनका नाम आएगा। ठीक है, तो राधेलाल व रघुवीर 2 लोगों का नाम आएगा। तो ये र से नाम है, तो इससे मतलब ये हुआ कि ये क के पहले नहीं आ रहा है, तो हमारा अभी क जो है वो पहले क्रमांक पे अभी भी रहने की उम्मीद है उसकी। एक और आदेश है, इसको भी देख लेते हैं। आदेश श्रीमान नायब तहसीलदार दिनांक इतने आदेश के जरिए विक्रय नामक खेत संख्या 10 क्षेत्रफल 1 2 3 बीघा से शमशाद पुत्र अली हसन का नाम खारिज करके तपसी चेतन पुत्रगण लचीराम के नाम संक्रमणी भूमिधर दर्ज हो। अर्थात यहाँ पे जो तपसी व चेतन हैं उनके नाम ये दर्ज होना है। जो 10 नंबर की ज़मीन है वो, तो ये भी त से स्टार्ट है। तो अभी भी हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा जो स्टार्ट होगा वो क पहले नंबर पे ही आएगा। तो हम यहाँ पे भरेंगे इसको, जो हमारा प का 11 है खतौनी का फॉर्म, इसको भरेंगे और यहाँ पे ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे। और 1 नंबर कॉलम में सीरियल नंबर 1 लिखेंगे। और यहाँ पे जो नाम था, क्या नाम था, कैलाश व रमन पुत्रगण साधु निवासी ग्राम, ये लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे छोटे थोड़ा लिखेंगे ताकि पूरा आ जाए। कैलाश व रमन पुत्रगण साधु निवासी ग्राम।
ये इसमें पूरा लिख लेंगे। इसके बाद जो फसली वर्ष लिखा हुआ है कॉलम नंबर 3 में वो तो वैसे ही रहेगा, तो इसको उतार देंगे। सन 1359, तो ये लिखेंगे सन 1359 फसली वर्ष। यहाँ फ लिखेंगे, यहाँ पूर्व लिख देंगे। पूर्व का मतलब कि जो पहले भी था वही चीज़ है। तो पूर्व सन 1359 फसली वर्ष, जो कि इसमें सन फसली वर्ष था वही चलेगा आगे, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। फसली वर्ष लिखने के बाद अब हम आएंगे इसके गाटा संख्या पर। इसके पास जो है 2 गाटा संख्या है, 140 और 210 है। इसका क्षेत्रफल है 1 हेक्टेयर 100 एयर और 2 हेक्टेयर 110 एयर। तो यहाँ पे हम 4 नंबर कॉलम में क्या लिखते हैं, गाटा संख्या लिखते हैं। तो कैलाश जो है इसके पास जो है 140 नंबर की ज़मीन है और 210 नंबर की ज़मीन है। 140 नंबर की ज़मीन थी, उसका क्षेत्रफल था 1 हेक्टेयर 100 एयर, और जो 210 नंबर की ज़मीन थी उसका क्षेत्रफल था 2 हेक्टेयर 110 एयर। ठीक है, ये यूनिट जो है क्षेत्रफल की, इस पर विशेष भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम हेक्टेयर में ही लिखेंगे। इसके साथ ही देखा जाए इस पेपर में, देखिए तो आपको यहाँ पे मालगुजारी जो है लगान है वो 20 रुपये लिखा हुआ है। ये भी 20 रुपये मालगुजारी भी आएगी। उससे पहले इसको हम जोड़ लेंगे। इसको जोड़ के यहाँ लिख देंगे 2 किला 2, और ये टोटल क्षेत्रफल हमारा जो आ गया वो आ गया 3 हेक्टेयर 210 एयर, 3 हेक्टेयर 210 एयर। और टोटल मालगुजारी जो आ रही है वो 20 रुपये आ रही है। तो यहाँ 20 रुपये लिख के 0 पैसे कर देंगे। ये हमारा एक कंप्लीट हुआ इसमें से, पेपर में से। अब क के बाद देखिए क्या आएगा। चंद्रिका मर चुके हैं तो र आएगा, मतलब चंद्रिका की जगह तो राधे लाल आ गए हैं तो वो चंद्रिका हट जाएंगे। अब ये तपसी व चेतन आएंगे। तो तपसी व चेतन को हम दूसरे नंबर पे दिखाएंगे, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे सीरियल नंबर 2 और यहाँ लिखेंगे तपसी व चेतन पुत्रगण। देख लीजिए पेपर में एक बार, तपसी व चेतन पुत्रगण लक्ष्मण निवासी ग्राम। यहाँ लिखेंगे तपसी व चेतन पुत्रगण लक्ष्मण क्या था, लक्ष्मण निवासी ग्राम। निवासी ग्राम का मतलब होता है कि उसी गांव के निवासी हैं। तो आप यहाँ निवासी ग्राम लिखेंगे, या तो फिर पेपर में तो निवासी ग्राम लिखा है तो निवासी ग्राम ही लिखा जाएगा, अर्थात नहीं लिखा होता कुछ तो निवासी ग्राम का मतलब ये होता है कि जो आपका गांव है, गांव का जो नाम होगा वही यहाँ पे लिख दिया जाएगा, गांव का नाम। इसका जो है फसली वर्ष देखते हैं। फसली वर्ष है पूर्व सन 1360 फसली। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पूर्व सन 1360 फसली। ठीक है, और इसके पास भी 2 गाटे हैं, एक है 1 हेक्टेयर और एक है 45 एयर, 45 सॉरी, एक है 1 नंबर की ज़मीन और एक है 45 नंबर की ज़मीन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 नंबर की ज़मीन और 45 नंबर की ज़मीन। जो 1 नंबर की ज़मीन है, 1 नंबर की ज़मीन है उसका क्षेत्रफल जो है कितना है, 100 एयर। तो 100 एयर की ज़मीन इनके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और ये 1 हेक्टेयर 100 एयर है, एक्चुअली 1 हेक्टेयर 10 एयर है। तो 1 हेक्टेयर 010 लिख देंगे, ये क्षेत्रफल 45 नंबर ज़मीन का। ठीक है, ये टोटल हो गया कितना, 2 किला हो गया, और ये टोटल क्षेत्रफल यहाँ लिख देंगे कितना हो गया, 1 हेक्टेयर 110 एयर
और मालगुजारी इसके पेपर में आपको दे रखी है। देख लीजिए 2 किलो इसका जो मालगुजारी है 14 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ पे आपका 14 रुपये और 50 पैसे मालगुजारी आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे 3 नंबर पे। ठीक है, पेपर सॉल्व करते समय सफाई का बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें साफ लिखना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसके भी आपके पेपर में 10 नंबर निर्धारित होते हैं। तो स्पष्टता होनी चाहिए कि आपने क्या लिखा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट 3 नंबर पे है, तो आप पेपर सामने रखते हैं। देखिए, अब वैसे तो देखा जाए तो राधे लाल व रघुवीर का नाम आना चाहिए था इसके बाद, लेकिन क्या हुआ है कि जो शमशाद ने अपनी ज़मीन जो है वो बेची थी, 10 नंबर की ज़मीन बेची थी। तो 10 नंबर की ज़मीन जब बेचा है तो वो तपसी व चेतन को बेचा है, तो तपसी व चेतन 10 नंबर ज़मीन के मालिक हो गए हैं। तो के बाद फिर ही आना चाहिए था, यानी आएगा। तो फिर से हमारा 3 नंबर कॉलम में आएंगे। हाँ, यहाँ पे जो भी ज़मीन बेची गई ज़मीन है वो अब ये लाल पेन से लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे तपसी व चेतन पुत्रगण लक्ष्मण निवासी ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे ये है, तो आप जब ये नाम चढ़ाएंगे आदेश वाला, तो ये देखेंगे कि आदेश जो हुआ है वो कब हुआ है। तो ये 1411 फसली वर्ष जो लिखा हुआ है 1411 का आदेश है। तो आपको ये आदेश का वर्ष जो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फसली वर्ष में। तो यहाँ पे आपका जो है फसली वर्ष आएगा, फसली सन आएगा 1411। 10 नंबर की ज़मीन बेची थी उसने, तो 10 नंबर यहाँ लिख देंगे। और इसका क्षेत्रफल जो था वो था 1 हेक्टेयर 230 एकड़। तो 1 हेक्टेयर 230 एकड़ लिख देंगे। और एक विशेष चीज़ की इसकी मालगुजारी भी लिखना पड़ेगा। तो मालगुजारी के लिए हम देखेंगे पेपर में आएंगे दोबारा से, जो शमशाद ने अपनी ज़मीन बेची थी ना 10 एकड़ वाली, तो इस 1 हेक्टेयर 230 एकड़ वाली, तो इसके पास जो ज़मीन टोटल है कितनी है 430 एकड़ है। इसका टोटल मालगुजारी 15 रुपये 50 पैसे हो रही है। ठीक है, अब इसने अपनी जो ज़मीन बेची है वो 1 हेक्टेयर 230 एकड़ है, तो लगभग जो है आधी ज़मीन बेच दी है इसने। तो इसकी मालगुजारी जो पहले हो रही थी उसका सीधे हाफ हो जाएगा, यानी कि जो मालगुजारी लगभग, ये अपने अंदाजे से बनाना पड़ता है यहाँ पे मालगुजारी का हिसाब, तो जैसा मुझे पता है। तो 15-50 में से लगभग हम यहाँ पे जो 10 नंबर की ज़मीन थी उसकी मालगुजारी निकालना चाहें तो लगभग 7-7 14 होता है, तो 7 रुपये 50 पैसे लगभग होगा। तो यहाँ पे 7 रुपये 50 पैसे हमने मालगुजारी ली थी इसका। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर सीरियल नंबर 4 पे। एक चीज़ और बता दें दोस्तों आपको कि जो खतौनी का
कॉलम नंबर 13 होता है, जो खतौनी का कॉलम नंबर 13 जो होता है, इसमें जो आपका ये खतौनी दे रखी है पेपर में, इसका जो ये खाता खतौनी क्रमांक था इसको लिखते जाते हैं साथ में, ताकि ये बाद में कन्फ्यूजन हो तो आसानी से सर्च किया जा सके। तो इसको भी हम साथ में लिख देते हैं, जो हम छोड़ देते हैं। जैसे कि कैलाश का था, तो कैलाश का जो है 18 नंबर की ज़मीन, सॉरी खाता खतौनी क्रमांक 18 था, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 18। तपसी व चेतन का था 30 नंबर, तो तपसी व चेतन के कॉलम में आ जाएगा 30। फिर से तपसी व चेतन है, तो ये 56 नंबर वाली ज़मीन, सॉरी 56 क्रमांक वाली ज़मीन को लिए हैं, तो यहाँ पे 56 आ जाएगा। दोबारा से ये तपसी चेतन है, वहाँ पे 56 आ जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? अब जो है हम 4 नंबर सीरियल नंबर पे आ गए हैं। 4 नंबर सीरियल नंबर पे देखा जाए तो हमारा जो एक क्वेश्चन पेपर था, इसमें जो एक ये आदेश था चंद्रिका के मरने का और राधेलाल और रघुवीर के नाम के आने का, तो वरासत से नाम ये आ रहा है। इसको भी हम लाल पेन से ही लिखेंगे, क्योंकि र से है तो स के पहले आएगा, तो तपसी के बाद आएगा। तो यहाँ पे हम 4 नंबर पे लाल पेन से लिखेंगे क्या, राधेलाल रघुवीर पुत्रगण चंद्रिका। राधेलाल रघुवीर पुत्रगण चंद्रिका, राधेलाल रघुवीर पुत्रगण चंद्रिका, ठीक है ना। तो ये हमने नोट कर दिया। राधेलाल का फसली वर्ष वही चल रहा है, तो वही रहेगा 1360 पूर्व सन 1360 फसली वर्ष। और इसका जो है गाटा संख्या 312 है, और क्षेत्रफल जो है वो 400 है, तो 0400 कर देंगे। और जो इसकी मालगुजारी है वो 7 रुपये 50 पैसे है, 7 रुपये 50 पैसे का मालगुजारी है, 7 रुपये 50 पैसे। ये हो गया हमारा ये वाला 7 रुपये 50 पैसे, 312 घाटा और 400 है उसकी ज़मीन थी। चंद्रिका की जगह इनके पुत्रों का नाम आ गया, राधेलाल व रघुवीर का। अब जो है हमारा इस श्रेणी एक में कौन बचे हैं, शमशाद पुत्र अली हसन बचे हैं, बट इनके नाम पे भी आदेश पारित हुआ है। शमशाद व अली हसन अच्छा, वो तो ज़मीन बेचे थे, वो तो हमने कर दिया। अब जो बची हुई ज़मीन है वो इनके इन्हीं के नाम से रहेगी, तो ये लिखेंगे, और ये हम लिखेंगे ब्लैक पेन से। 5 नंबर पे हम आ गए हैं, और इसमें लिखेंगे शमशाद पुत्र अली हसन निवासी ग्राम, पुत्र अली हसन निवासी ग्राम, फसली वर्ष जो है वो 1365 है। इनके पास जो है आप देखें पेपर में, तो एक गाटा जो है 10 में बेच दिया था, तो इनके पास ये 2 गाटे बचे हैं, 10-12 और 10-14। तो यहाँ लिखेंगे हम 10-12 और 10-14। 10-12 का जो क्षेत्रफल है 200 एकड़ है, तो इसको हम लिख देंगे 200 एकड़। और 10-14 का जो क्षेत्रफल है वो 1 हेक्टेयर है, तो इसको हम 1 हेक्टेयर लिख देंगे। अब यहाँ पे है 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ जोड़ा जाएगा, 2 होगा किले, और ये 1 हेक्टेयर
200 AL ज़मीन ली और इसकी मालगुजारी जो है वो 7 रुपये 50 पैसे हमने पहले माइनस कर लिया था। टोटल 1550 थे, इसमें से 750 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका? 8 रुपये बचेगा। तो इसकी मालगुजारी 8 रुपये हो जाएगी। सॉरी, ये थोड़ा सा आगे चला गया, यहीं तक रहेगा काम। तो 8 रुपये इसकी मालगुजारी आएगी। 5 नंबर मेरा हो गया। जो श्रेणी 2 है उसका जो है हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें डालेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी।